टेबल राइट करना है ना। लेट्स से एक नंबर का टेबल राइट करना हो तो आप सिंपल एक लूप चला देते, जैसे आपको याद होगा लास्ट क्लास में किसी एक नंबर का टेबल लिखना हो तो आप क्या करते थे, 13 into 1, 13 into 2। धीरे से बस कर लो ना बातें, तो मत करो ना बातें, बिल्कुल भी नहीं करो, कुछ भी मत करो, क्लास को ध्यान दो। देखो यही करते थे ना हम, तो इसमें एक लूप की रिक्वायरमेंट थी, क्यों? क्योंकि एन जो था इसको फॉलो करता था और आई जो था इसको फॉलो करता था, यही करते थे ना हम। यही लूप की, एक ही लूप की रिक्वायरमेंट थी जो इस वन को इंक्रीमेंट कराता जाए और बार बार प्रीवियस वैल्यू, बार बार प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दे, यही करते थे ना। इसका देखिए, तो यही पढ़े थे ना हम, 1 से 10 तक की यही पढ़े थे ना, कि एक ही लूप की रिक्वायरमेंट थी जिसमें वन वन का आप इंक्रीमेंट करते चले जाए और इसमें मल्टीप्लाई होते चले जाएगा, यही पढ़े थे ना हम लास्ट क्लास में। ये सब बताएं सब लोग। अब लेट्स बेटा कि आपको, आपने लिखा कि मुझे 10 से 20 के बीच का सभी नंबर का टेबल लिखना है। लेट्स से कि आपने, आपको अब रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी यूजर दो नंबर इंटर करे उसके बीच के सभी नंबर का टेबल लिखना है। तो कैसे करेंगे देखो, पहली वैल्यू तो 10 into 1, 10 into 2, 10 into 3, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा विथ 10 into 10 तक, यही ना, 1 से लेके 10 तक। दूसरी बार, फिर दूसरी बार क्या है, 11 into 1, 11 into 2, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें। 11 into 10, जैसे ही ये 11 into 10 होगा फिर से ये वापस कहाँ जाएगा, 12 into 1, 12 into 1, 12 into 2 से लेकर 12 into 24 तक, है ना। फिर हो जाएगा 13 into 1, 13 into 2, ऐसे ही मूव करेगा। फिर यदि 20 तक की वैल्यू है तो 20 into 1, लास्ट में 20 into 1, 20 into 2, 20 into 3, इस तरह से लेकर 20 into 10 तक चलेगा, है ना। यही ना, देखो ध्यान से, देखो इसमें नोटिस करो ध्यान से। यदि लेट से ये, इसको एन कहें हम, एन किसको कह रहे हैं, इसको, और इसको यदि मैं आई कहूँ लेट से, तो एन की वैल्यू देखिए हमेशा फिक्स रह रही है, कब तक? एन की वैल्यू कब तक फिक्स है बेटा? जब तक आई की वैल्यू 1 से 10 ना हो जा रही। देखो जैसे ही आई की वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर 10 हुई, वैसे ही ये एन की वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो एन से क्या, 10 से क्या हो गया, 11। और आई फिर देखो 10 हो चुका था, आई यहाँ तक यदि पहुंचा तो 10 हो चुका था, लेकिन फिर से वापस क्या हो गया, आई की वैल्यू प्रीवियस 1। फिर ये देखो 1, 2, 3, 4, 10 हुआ, और जैसे ही ये 10 हुआ अगेन ये लूप इंक्रीमेंट किया 1 का, देखो, है ना। और फिर से ये आई कहाँ पे आ गई, 1 पे। देखो ध्यान से नोटिस करो, आई को हमेशा कहाँ से कहाँ तक चलना है, आई का फिक्स है 1 से लेके कहाँ तक चलना है, 10 तक, यही ना। बट और एन को कहाँ से स्टार्ट होना है, जहां से यूजर ने इंटर किया, लेट से 10 से लेके लेट से 20 तक, जो भी यूजर ने इंटर किया। नहीं, यही करनी है, तो इसमें देखो एन को भी इंक्रीमेंट कराना है और आई को भी कराना है, तो इसमें कितने लूप की रिक्वायरमेंट है, दो लूप की। बट एक चीज समझो ध्यान से, एन तब इंक्रीमेंट कर रहा है जब आई 1 से अपनी पूरी काम कंप्लीट कर रहा है 10 तक, नहीं, आई जब 1 से 10 पूरी कंप्लीट कर रहा है तब एन 1 की इंक्रीमेंट कर रहा है। और दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आई बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू से इनिशिएट हो रहा है, बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू 1 से इनिशिएट हो रहा है, नहीं। मतलब कि क्या, ओवरऑल ये कहना है, जो भी वैल्यू बार बार अपने प्रीवियल या इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज, मतलब कि लास्ट वैल्यू से फिर से इनिशियलाइज हो जाए, तो हमेशा कहाँ रख देंगे, इनर लूप, क्योंकि दो लूप की रिक्वायरमेंट है। देखो एक वाई लूप, उसके अंदर एक और वाई लूप, तो एक वाई लूप तो एन के लिए चलाएंगे और एक लूप किसके अंदर चलाएंगे, आई के लिए। तो इसमें आउटर लूप क्या बनेगा, एन वाला, क्योंकि एन पहले शुरू हुआ है तब आई की इंक्रीमेंट कर रहा है, और आई पहले पूरी चल रहा है तब एन की, मतलब एन जो है आउटर लूप का पार्ट है और आई इनर लूप। क्या ये समझ पा रहे हैं आप, आउटर लूप इनर लूप क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि एन पहले इंक्रीमेंट नहीं हो रहा बेटा, पहले एन शुरू हुआ तो है लेकिन इंक्रीमेंट वो बाद में हो रहा है, तो जो वैल्यू शुरू पहले और बाद में इंक्रीमेंट को, उसको आउटर रखेंगे, और जो वैल्यू इनिशिएट हो रहा है और पहले कंप्लीट कर ले रहा है अपनी काम, उसको हमेशा इनर लूप रखेंगे, है ना। और ये जो वैल्यू है, जो जो बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाए, बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू से इनिशियलाइज हो गए, वो उसे लूप के अंदर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, लूप के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वापस जाएगा तो उस वैल्यू को फिर से ओवर राइट करके अपनी प्रीवियस वैल्यू को लेके आ जाएगा, नहीं। तो यही हमें करना है, तो देखिए सब लोग, इसको इंप्लीमेंट कराता हूँ आपसे। अभी मैं स्टैटिक वैल्यू के साथ काम कर रहा हूँ, एन की वैल्यू क्या रही है स्टार्टिंग, बताइए सब लोग। 10, तो हमने एन की वैल्यू रखा है, इनिशियलाइज किया 10 से, ठीक है।
अब एक लूप चलाया, सबसे पहले n के लिए लूप चलाओगे, कहाँ तक चलाना है बताओ? लेस देन इक्वल टू 10 तक। 10 तक नहीं, अच्छा ऐसे कर लें क्या, एक हम m यहाँ पे ले लेते हैं, जो 20 लिख देते हैं। तो कहाँ से, n से और कहाँ तक बताओ, m तक। ये कह सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं हो रहा होगा। इसके अंदर लूप में आए, अब यहाँ पे आके सबसे पहले किसका काम करना है, i का। i को क्या इनिशियलाइज करना है बताओ? 1 से शुरू किए, और i को कहाँ तक चलाना है बताओ? 10 तक, लेस देन इक्वल टू 10। बढ़िया। यहाँ पे इसके अंदर है, अब इसके अंदर क्या करना है बताओ, n इंटू आई। यही करना है ना, फिर n इंटू आई, n इंटू आई। हमें यहाँ पे अंदर आए और प्रिंट क्या करा दिए, n की जो वैल्यू थी मल्टीप्लाइड विथ i की वैल्यू। हो गया। अब देखो इससे जैसे ही आगे आएंगे, तो अभी हम किसके लूप, ये इस इनर लूप के अंदर है। इस इनर लूप से बाहर कब आएगा हमारा लूप बताओ? जब वो आई की वैल्यू 1 से 10 कंप्लीट करेगा, मतलब इस लूप के अंदर ही आई की इंक्रीमेंट करानी पड़ेगी। करा दी हमने। अभी ये कब बाहर आएगा बताओ? ये जो लूप है ये एक ब्लॉक है दीदी, आप समझो, तो ये जो है ये सब एक ब्लॉक के पार्ट है। ये कब बाहर आएंगे, जब आई अपना 10 रन करेगा। तो जैसे ही वो 10 अपना काम कंप्लीट कर ले, वैसे ही हम किसका इंक्रीमेंट कराएंगे बताओ? तो हम इस लूप से बाहर आएंगे तब ना इंक्रीमेंट कराएंगे इनका, ये सब इसके अंदर जो भी करोगे तो उस आई के लिए होगा। तो हम इसके एन के अंदर आए और इसका इंक्रीमेंट करा दिए, एन प्लस इक्वल टू 1। तो एन का इंक्रीमेंट हो गया बताओ, ये सब बस तुम्हारा काम हो जाएगा। यस और नो बताओ सब लोग। बट ये क्या होगा सो बताओ, पहले 10 की पूरी टेबल, यहाँ से यहाँ तक पहले 10 की टेबल लिखेगा, फिर 11 उसके नीचे, फिर 12 वैसे लिखते चला जाएगा ना। क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, प्रिंट। प्रिंट का नेचर क्या होता है, न्यू लाइन जनरेट करते चले जाना। देखो देखो, सबसे पहले n की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज हुई है, कंडीशन चेक किया, 10 इज लेस देन 20, यस। यहाँ पे i की वैल्यू क्या इनिशियलाइज किया, 1। और जैसे ही यहाँ पे 1 प्रिंट 1 इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पे आया 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। यहाँ पे आया n की वैल्यू क्या आ रही थी बताओ, 10 इंटू i की वैल्यू पहली बार क्या है, 1। क्या प्रिंट करा होगा, यहाँ पे देखो आउटपुट भी आ गया है, तो एक बार दिखाते चलूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखो देखो यहाँ पे देखो, इसके आउटपुट विंडो को भी देखते रहना। अब मैं एक बार ट्रेस कर देता हूँ कोड को, फिर एक प्रॉपर एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो, तो हमने n की वैल्यू ली थी 10 और m की वैल्यू 20, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस। यहाँ पे i की वैल्यू किस इनिशियलाइज किया हूँ, 1 से। तो सबसे पहले n इंटू आई, तो n की वैल्यू है आपकी 10 और i की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो ये प्रिंट किया, और हमने प्रिंट का नेचर जानते हैं कि जैसे ही वो प्रिंट करेगा, बाई डिफॉल्ट आउटपुट विंडो को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। तो आउटपुट यहाँ आ चुका है, लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये i प्लस 1, तो 1 प्लस 1, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 से 2। वापिस चेक करने, क्योंकि अभी इसी लूप के अंदर चल रहे हैं। तो 2 इज लेस देन 10, बताओ कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। फिर से वापस आया, n इंटू 2, मल्टीप्लाई किया इस तरह से, और यहाँ तक आया होगा, कहाँ तक, 10 इंटू 10 करके। जैसे ही 10 यहाँ पे किया, 10 10 9 प्लस 1 10 हुआ। 10 इज लेस देन 10, यस। यहाँ पे प्रिंट किया, 10 इंटू 10 की वैल्यू 100 लिखा होगा, और 10 प्लस इक्वल टू 1 11। वापस गया, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो। इसको बाहर आकर सबसे पहले किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कराएगा बताओ? सबसे पहले जैसे ही इस लूप से बाहर आया होगा, तो यहां से बाहर आते धीरे, सबसे पहले इसको क्या मिला, एन। तो एन की वैल्यू 10 से क्या हो गई है, 11। और यहां से कहाँ मूव करेगा बताओ, इसके बाद कोड हमारा अगेन कहाँ पहुंचेगा, इसके बाद वो कहाँ पहुंचेगा, आउटर ग्रुप के पास यहाँ। 11 इज लेस देन 20, यस। और जैसे ही इस लाइन में आया, तो आई की वैल्यू कहाँ क्या हो चुकी थी, 11। ये फिर से वापस क्या हो जाएगी, क्योंकि ओवरराइट हो जाता है ना कोड। तो हमें जो चाहिए था फिर से 1 हो गया, और 11 हो गई वैल्यू। फिर वही सेम काम 10 तक चलेगा, फिर वापस। ये देखो यही सेम आउटपुट आया, देखिए आप ध्यान से देखो। नहीं, और यदि आप बताओ, अब यदि मैं यहाँ पे लगा दूं ऐसे, देखो इंड इज इक्वल टू, तो क्या होगा, स्लैश टी लगा दूं तो क्या होगा बताओ? पहले अब क्या होगा, 10 इंटू 1 10, फिर 1 टैब स्पेस देके 20 ऐसे प्रिंट होने लगेगा। और फिर यदि उसके, और जब मैं बाहर आके न्यू लाइन में आना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, प्रिंट। तो प्रिंट से क्या होगा बताओ? पहले एक लाइन लिखा, उसके बाद दूसरी लाइन शुरू कर दिया। देखो, तो ये टेबल कैसे राइट किया है बताइए सब लोग। देखो मैं समझाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले कैसे इसका वर्किंग हुआ है, सो समझाता हूँ। पहले n की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 10 20, 10 इज लेस देन 20, यस, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आया i की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो चुकी है, 1। यहाँ पे आया 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस और नो। यहाँ पे आया n इंटू आई, तो n की वैल्यू क्या है आपकी, 10 इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है, 1। तो ये प्रिंट किया, और स्लैश टी, तो 1 टैब का स्पेस ले रहा है, और आउटपुट विंडो यही वेट कर रहा है, न्यू लाइन में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि प्रिंट के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, एंड, है ना।
तो आई प्लस यहाँ, और इसको प्रिंट करने के बाद जस्ट यहाँ पे आया और आई की वैल्यू क्या होगी 1 से 2 हो चुकी। वापस गया 2 इज लेस देन 10, यस यहाँ पे आया 10 इज मल्टीप्लाइड विथ 2, तो 20 प्रिंट किया। फिर ये आगे बढ़ा, इस तरह से कहां तक पहुंचा होगा ये 10 इंटू 10 तक। अब देखो जैसे ही इस कंडीशन को फॉल्स हुआ, ध्यान से समझना, जैसे ही बेटा ये कंडीशन फॉल्स हुआ हमारा, ये कंडीशन वापस गया 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हुई, कहां सबसे पहले मूव करेगा बताओ? सबसे पहले यहां से बाहर होकर कहां पहुंचेगा? आउटर, आउटर में सबसे पहले इसको क्या मिलेगा? प्रिंट मिलेगा ना सबसे पहले। तो प्रिंट क्या करेगा, यहां से सीधा आउट कहां लेके आ जाएगा? न्यू लाइन में। प्रिंट इसीलिए लगा रखा हूं, यदि ये प्रिंट नहीं लगाता तो ये ऐसे प्रिंट करके लगाता नहीं। तो प्रिंट लगाने से क्या हो गया, न्यू लाइन में आ गया n+1, तो n की वैल्यू 11 हो गई। 11 जैसे प्रिंट शुरू हुआ करना, बार बार यही काम करते चले जाएंगे सब लोग। क्या हमें यहाँ पे क्लियर हुआ? तो अब हमें यदि यूजर के भी यहाँ पे काम करना हो, यूजर कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो इन और इनपुट ले लो। नहीं, यहाँ पे इनपुट लगा देंगे, इनपुट इंटर अ नंबर, जहां से आप टेबल स्टार्ट करना चाहते हो, इंटर अ नंबर वेर यू वांट टू स्टार्ट द टेबल, क्या वेर यू वांट टू स्टार्ट, वेर यू स्टार्ट द टेबल, यही ना? वही सेम चीजें को हम क्या लिख देंगे, कहाँ तक वो एंड करना चाहता है यूजर, एंड द टेबल। देखो अब लूप चलाया, देखो पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, लेट से 12 से लेके हमने लिखा 18 तक, तो 12 से 18 तक ये टेबल लिख रहा है। बट देखो ये टेबल राइट कैसे कर रहा है, ऐसे, यदि आप कंफ्यूज नहीं हो ना, पहले ऐसे लिखा है फिर ऐसे लिखा है, और लेट से मैं ऐसे ऐसे लिखना होता तो, मतलब मैं हॉरिजेंटल लिखना चाहता हूँ तो जैसे मैं चाहता हूँ, देखो जैसे आपको दिखाया था अभी, यदि आपको याद हो, जैसे मैं ऐसे आउटपुट चाहता हूँ तो कैसे होगा बताओ? यदि ऐसा टेबल राइट करना चाहता हूँ तो कैसे करोगे, सोचो 10 का पूरा हो, फिर 11 का हो, ऐसे कैसे करोगे बताओ? एक चीज बताऊं मैं आपको, यदि यहाँ से आउटपुट विंडो यहाँ आ गई ना एक बार, तो वापस फिर यहाँ नहीं जाती। तो हम ऐसा टेबल नहीं लिख सकते, बट हमें लिखना ही है तो हम देखो लॉजिक लिखेंगे ऐसे का ऐसे, मतलब हमारा लॉजिक चलेगा ऐसे, बट यूजर को व्यू होगा ऐसे। मतलब देखो 10 के बाद यहाँ क्या होना चाहिए था बताओ? 20, यहाँ क्या होना चाहिए था? 22, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 24, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए ना। लेट से इसके बाद 30, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 33, यहाँ पे 36, ऐसे ही चलेगा, समझ रहे हो आप? तो देखो यूजर को ग्लिम्स कराएंगे कि हमें आउट में आपको ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली हम कोड कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो कैसे, ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी नंबर में रूम पहली बार इस आई की वैल्यू में, ये जो लेट से इसको हम 10 कर रहे हैं, तो इसमें जब किस 10 इंटू 1, 11 इंटू 1, 12 इंटू 1, 20 इंटू 1 तो काम बन जाएगा। दूसरी बार इस आई की वैल्यू को मैंने कर दिया 2, तो n इंटू 2, n इंटू, तो वापस प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, फिर से समझाता हूँ। जैसे देखो मैं क्या करूंगा कि जब लूप चलाना शुरू करूंगा ना जब पहली बार, तो आई को शुरू कहाँ से करूंगा? 1 से। वन आउटर लूप बना रहा हूँ मैं आई को, और इनर लूप किसको बना रहा हूँ? एन। तो एन चलना शुरू करेगा कहाँ तक? एम तक, ठीक है। और आई को शुरू किया हूँ 1 से, तो पहली बार एन की जितनी वैल्यू उसमें कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा? 1 से। और अब जैसे ही एन अपनी एम तक पहुंचा, फिर एन को इंक्रीमेंट कराया, तो एन अब एन एन आई नहीं सॉरी, एन अपनी पूरी जहां तक पहुंच चुका, अब मैं आई का इंक्रीमेंट कराया, तो आई का इंक्रीमेंट 1 से क्या होगा? और वापस फिर से एन से एम तक फिर से लूप चला रहा हूँ, मतलब एन को अब हम लूप के अंदर रखेंगे क्योंकि एन बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू से शुरू होती है। तो यूजर को लगेगा कि आउट इनपुट आउट सॉरी उसको लगेगा कि ऐसे टेबल राइट हुआ, बट टेबल कैसे राइट हुआ? ऐसे देखो, सब लोग देखो और समझना। अब हमने लेट से एन को लिया हूँ 10 से, एम लिया हूँ 20 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इंटरव्यू वगैरह में, इसलिए मैं करा देता हूँ। देखो अब देखो आई को आउटर लूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब बार वैल्यू 1 से 10 तक ही मल्टीप्लाई कराने, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू हो। नहीं, पहली बार किसी वैल्यू में कितनी, जैसे कितनी भी बड़ी टेबल लिखना हो, पहली बार तो 1 से मल्टीप्लाई कराते हो ना, दूसरी बार 2 से, तीसरी बार 3 से, चौथी बार 4 से, यही तो फिक्स है। टोटल कितनी बार रोज चलानी है? 10 बार फिक्स है। रो को कितनी बार रिपीट करना है? 10 बार। हमने यहाँ पे आया और वाइल लूप चलाया, देखो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इसके अंदर आए और एन को लूप के अंदर रख रहा हूँ, क्यों एन के लूप के अंदर रख रहा हूँ बताना दीपक? क्योंकि एन को बार बार प्रीवियस वैल्यू से ही शुरू करवानी है।
अब मैं इसको कहां तक चलाऊंगा बताओ, एन इज लेस देन इक्वल टू एम तक, कहां चलाएंगे एन तक, ठीक है। और यहाँ पे आके प्रिंट करेंगे क्या, एन इंटू आई, एन इंटू आई, कहां तक प्रिंट कराएंगे एन इंटू आई, एन से मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा अच्छी बताओ, पहली बार 10 प्रिंट किया, उसके न्यू लाइन में नहीं जाना है, उसके जस्ट वन टैब का स्पेस, तो वन टैब का स्पेस चाहिए, इसलिए हमने एंड इक्वल टू लगा दिए। नहीं, और इसमें किसकी इंक्रीमेंट कराया होगा बताओ, एन की इंक्रीमेंट कराएंगे ना, तब ना एन पहुंचेगा एम तक। और इस लूप से बाहर आके किसकी इंक्रीमेंट कराएंगे बताओ, बट न्यू लाइन में लाने के बाद, न्यू लाइन में लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, और इसको इंक्रीमेंट कराने के लिए बताओ कैसा, अब कैसे चलेगा बताओ, सुन सोचो लूप कैसे वर्किंग शुरू होगी। पहले ये पूरी एक रो प्रिंट करेगा 10 20 ऐसे, मतलब ये कुछ नहीं करेगा, पहली बार आई देखो पहले ऐसे वर्क करेगा, जिसको थोड़ा आउटपुट विंडो समझाया आपको, देखो कैसे करना करेगा। एन की वैल्यू हुई है 10, एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू 10, एन की वैल्यू क्या है 10 है, तो बताओ 10 इज लेस देन 20 या नहीं बताओ, एन की वैल्यू क्या है 20, 20 से ट्रू है फॉल्स, और आई ऊपर से क्या लेके आ रहे हो आप, आई की वैल्यू ऊपर से क्या लेके आए हो 1, तो यहाँ पे पहले एन इंटू वाई, पहली बार क्या प्रिंट हो रहा है बताओ 10 इंटू वाई, तो 10 प्रिंट हो गया, और वन टैब का स्पेस यहाँ पे रुका हुआ है विंडो आके, और एन प्लस वन, तो एन प्लस वन 10 प्लस 1, एन की वैल्यू शुरू में क्या थी 10, अब 10 प्लस 1 हो गई 11, वापिस कहाँ जाएगा इसके पास 11, अब यहाँ पे जो कंडीशन था 10, अब क्या हो जाएगा 11, कंडीशन ट्रू अगेन हुई, फिर वापिस आया एन इंटू वाई, तो एन की वैल्यू स्टिल एन की 11 हो गई है, और आई की वैल्यू अभी भी कितनी है 1, तो 11 इंटू 1, 11 प्रिंट किया, ऐसे मूव किया, ये ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा 20 तक। अभी वापस जाए देखो 20 प्लस 1 कंडीशन, यहाँ पे देखो 21 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते सबसे पहले ये कहाँ से मूव करेगा बताओ, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ से मूवमेंट कहाँ पे होगा, ये कंडीशन फॉल्स होते कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से सीधा इस प्रिंट के पास, और ये प्रिंट क्या करेगा बताओ, यहाँ लेके आ जाएगा आउटपुट विंडो को, यहाँ रुका रहेगा आउटपुट विंडो, और वाई की वैल्यू क्या हो गई 2, वापिस गया 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, अब यहाँ पे आया और एन की वैल्यू क्या इनिशिएट कर रहा है ये फिर से 10, यही तो चाहिए था हमें। तो पहले अब देखो, अब बताओ अब क्या होगा, अब बताना यहाँ पे आगे क्या होगा वर्किंग फ्लो, बताओ एन की वैल्यू फिर से 10, एन की वैल्यू वापस 10, और 10 इंटू 2 20, अब फिर से एन की वैल्यू अब प्लस 1 हुआ, एन प्लस 1, तो एन की वैल्यू 11, आई की वैल्यू भी 2 है, तो 11 इंटू 1 22, इस तरह से, और फिर वापस फिर से एन की वैल्यू आई, तो और आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा ये और नो, और कहां तक चलेगा बताओ, ओवरऑल लूप कितनी बार चलेगा, आई जैसे ही अपना 10 कंप्लीट करेगा, और कोई भी टेबल में 10 तक ही तो टेबल राइट करते हो, यस और नो, किसी भी नंबर का टेबल 10 टाइम ही तो होता है, उससे ज्यादा थोड़ी होता है। देखो आपको ऐसा ग्लिम्स होगा कि टेबल राइट हो रहा है ऐसे, बट ऐसे टेबल देखो, यूजर को कैसा लगेगा बताओ, इसको देखने के बाद यूजर को कैसा लगेगा कि टेबल ऐसे राइट हुआ है, बट टेबल एक्चुअली कैसे राइट हुआ है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट फंक्शन लगा दो ताकि यूजर को प्रॉपर दिखे। क्या भी से समझ में आया इस बार, हम्म, देखो अब इस बार देखो कैसे, जैसे यूजर को लग रहा है ना कि टेबल ऐसे राइट हुआ, बट टेबल हमें पता है कैसे राइट हुआ है, सब क्या क्लियर हुआ सबको। अब इसको बस ये इनपुट आउटपुट के भी यहाँ पे काम करना है, तो बस इसको चेंज कर दो यहाँ पे। नहीं, अब यूजर जहां से जहां तक का नंबर लिखेगा, लेट से 4 से लेकर 9 तक का, तो 4 से 9 तक का टेबल राइट, अरे ठीक है वो, अच्छा ये हमने यहाँ पे हमने क्या किया, हाँ ये एम तक चला रहा हूँ सर, यहाँ पे एलिजिबल 10 दे रखा है, यहाँ पे हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पे ले लो एक अलग वेरिएबल कुछ और ले लो, यहाँ पे ले लो लेट से टी, क्योंकि लूप के अंदर रखोगे तभी नहीं बार बार चलेगा, ये तो ये बाहर बाहर लूप से बाहर रखोगे तो कैसे कर पाएगा, यहाँ पे टी प्लस, अब ठीक हो गया, नहीं क्योंकि लूप से बाहर जो रखोगे एक बार इंक्रीमेंट हो गया तो हो गया, या डिक्रीमेंट हो गया तो हो गया। तो यहाँ पे एंटर करो, एक चीज और सही करना था अभी, ये वाली वैल्यू टी, एक बात बताऊं मैं आप सभी को, जिनको समझ में ना आ रहा हो ना, तो टाइम वेस्ट ना करें, कोई और क्लास से ज्वाइन कर लें,
नई बैच हमेशा हर सा बैच महीने में 4-5 आती है। तो यदि दूसरे क्लास को डिस्टर्ब ना करे, यदि आपको समझना आ रहा है ना। तो नीचे डी वो इक्वल टू 10 डी कर रहे हैं, कहाँ पे टी इक्वल टू एन रखना चाहिए था बेटा ये, क्योंकि लूप के अंदर होगा तब ना वापस जाएगा, तो टी को ओवरलैप करेगा, नहीं तो टी प्रीवियस वैल्यू से कैसे शुरू होगा। टी को हमेशा कहाँ से शुरू होनी चाहिए, जहां से शुरू की यूजर ने इंटर किया है। यदि लूप से बाहर रख दोगे तो एक बार बढ़ गया तो बढ़ा रह जाएगा ना, इसीलिए तो आई को बाहर रखा हूँ कि आई की वैल्यू एक बार 1 हो चुकी तो अगली बार 2 होगी, फिर 1 नहीं हो सकती। तो जो वैल्यू बार बार आपको ओवरराइट नहीं कराना उसको कहाँ रखोगे लूप से बाहर। देखो 10 इंटर किया, दूसरी वैल्यू में लिखा 20। देखो अब सही चलने लगा। अब कोई भी नंबर का लिख के देख रहा हूँ, जिसमें लिखा था 4 और मैंने लिखा 10, 4 से 10 के टेबल लिखवा। अब एक क्वेश्चन मेरा है, इस पूरे को देखने के बाद एक बार बताओ आप, जैसे मैंने कहा आपसे कि दो नंबर के बीच का सिर्फ इवन नंबर का टेबल राइट करना हो तो क्या चेंज करोगे, कहाँ पे बता सकते हो। तो इसको घर से करके आना मॉडिफाई, जैसे यूजर ने दो कोई भी नंबर एंटर किया, बस मुझे चाहिए कि यूजर जो भी नंबर एंटर किया बस उसका टेबल किसका हो, सिर्फ इवन नंबर। तो इसमें क्या चेंज करोगे, एक बार थोड़ा सोचना है। नहीं, एक बार घर पे सोचना कि टेबल किसका प्रिंट होना चाहिए, इवन का। घर पे सोचना एक बार, है ना, कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इफ एल्स से चलेगा, इफ यदि वो इवन है तो टेबल राइट हो, नहीं हो तो नहीं, है ना। अब आगे बढ़ता हूँ, देखो एक कोई क्वेश्चन और भी, देखो ये सब तो थे डबल लूप के, अब एक और होता है जो जनरली लोग बस ये है कि वाइल लूप को अच्छे से समझने के लिए ये सब करते हैं लोग, बट अदरवाइज यहाँ तक इनफ था। जैसे लेट से कि आपको इस तरह के कुछ पैटर्न प्रिंट कराना हो, लेट से ऐसा पैटर्न प्रिंट कराना हो, ऐसा कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट कराना हो, तो कैसे करोगे। देखो दुनिया का चाहे कितना भी कैसा भी पैटर्न हो ना, तो सबसे पहले सिंपल वाले से चलता हूँ फिर यहाँ पे आएंगे। चाहे दुनिया का कैसा भी पैटर्न प्रिंट कराना हो ना, तो सबसे पहले क्या करो कि वो पैटर्न जैसा दिया हुआ है उस पैटर्न को रो एंड कॉलम में डिवाइड करो। सबसे पहले क्या करो, रो एंड कॉलम में डिवाइड करो। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो बताओ कितने रो और कितने कॉलम होंगे। जैसे ही 4 कॉलम 4 रो, यही हो रहे हैं। 5 भी हो सकते हैं, तो जितना बड़ा बनेगा स्टार, बट ओवरऑल ये करना है। देखो रो कितना है, 1 2 3 4, 4 रो है। रो शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है बताओ, 4 तक। देखो एक और है जो स्टार के लिए, स्टार के लिए लेट से हमने जे लगाया, तो आई रो पहली बार कितने स्टार है बताओ, 1। दूसरी बार कितने, 1 2 स्टार। तीसरी बार कितने, 1 2 3 स्टार। चौथी बार कितने, 1 2 3 4, 4 स्टार है ना। तो ध्यान से समझना एक चीज, देखो आई और जे में कोई रिलेशन बन रहा है, आई तो 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है, 4 तक, ये तो क्लियर है। बट जे को बताओ कहाँ से शुरू हो रहा है बार बार, और कहाँ तक चल रहा है, जब तक आई तक। पहली बार जे कितनी बार चला है, 1 टाइम। दूसरी बार जे कितनी बार, 4 बार चला है देखो। तीसरी बार कितनी बार चला है, मतलब जे पूरी पूरी डिपेंड किससे है, आई पर। शुरू तो हमेशा 1 से हो रहा है, बट चल कितनी बार रहा है, जितनी बार आई है। नहीं, तो बस इसी को हम कोड में चलाते हैं, देखो आई 1 से शुरू करती है, और यहाँ पे आए वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 1। कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू नहीं, सॉरी लेस देन 4 तक ना, कहाँ तक चलानी थी, 4 तक। यहाँ पे आए, अब लूप के अंदर किसकी वैल्यू रखोगे, जे को लूप के अंदर क्यों रख रहे हैं, कि जे को बार बार 1 से शुरू करानी है। यदि क्योंकि जे हर बार 1 से शुरू हो रहा है, देखो 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसा हो रहा है ना। तो जे को हमेशा कहाँ रखोगे, लूप के अंदर। यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे लूप चलाया वाइल जे के लिए, वाइल जे इज लेस देन, जे को कहाँ तक चलाना होता है बताओ, चाय तक चलाया। यहाँ से बाहर है, प्रिंट क्या कराना है इसके अंदर बताओ, स्टार। स्टार, और एक लाइन में भी तो बड़ी मल्टीपल स्टार प्रिंट करना है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंड। देखो एक पहले पूरी जे का काम खत्म करो तब दूसरी लाइन में जाओ। तो एक लाइन में पहले पूरी काम खत्म करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इंड। और यहाँ पे किसकी इंक्रीमेंट कराओगे बताओ, जे की आई की, जे की, क्योंकि जे के अंदर चल रहे हो ना अभी। तो जे इंक्रीमेंट करके बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आया प्रिंट तो करो, दूसरी लाइन में लगाओ। जैसे एक बार इसने स्टार प्रिंट कर दिया, दूसरी लाइन में तब नहीं है स्टार, फिर तीसरी लाइन में ना, तो दूसरी लाइन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे किसकी इंक्रीमेंट कराओगे, देखो फट से आके देखो। नहीं, अब एक बार बताओ, यदि मैं आई की वैल्यू यहाँ पे 10 कर दूं तो क्या इसमें चेंज होगा बताओ, क्या बढ़ेगा, रो या कॉलम, रो बढ़ेगा। और यदि रो बढ़ेगा तो बाई डिफॉल्ट स्टार तो बढ़ेगा ही। नहीं, देखिए प्रॉपर ऐसे आया समझ में या नहीं आया बताओ। अच्छा इसी का अपोजिट करना होता तो कैसे कर सकता है, अच्छी एक चीज बताओ, क्या इसको एक लूप से हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। देखो हो जाएगा कैसे, देखो बताता हूँ। जैसे लेट से आई की वैल्यू ली आप 1, ठीक है। अब आई इंटू अ स्टार, पहली बार क्या कर रहा हूँ, देखो स्टार को मैं स्ट्रिंग के अंदर रख रहा हूँ, किसके अंदर, क्या,
आई की वैल्यू पहली बार कितना रखोगे 1, तो एक स्टार। आई की वैल्यू 2, 2 स्टार। और 3 तो प्रिंट करना है, तो कितने रुपए जरूरत होगा? 1 रुपए का बन जाता है ना। तो सिर्फ क्या करेंगे, आई की वैल्यू दिया हमने स्टार्टिंग में 1, और यहाँ पे लगा है व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, और इसके अंदर क्या करोगे बताओ, प्रिंट क्या आई मल्टीप्लाइड विथ स्टार। अब बीच में स्पेस रखो दोनों तरफ से। नहीं, और एक लाइन में की बात नहीं रखो, क्योंकि प्रिंट करना दूसरी लाइन में आना है नहीं। और आई प्लस इक्वल टू देखो, सो सिंपल। ये समझ में आया नहीं है बताओ, ये सबसे आसान लगाओ। ये तो सबको समझ में आया होगा, करता हूँ ये सब नो स्ट्रिंग पढ़े थे, स्ट्रिंग ये सब चीजें हमने देखा था। अब बताओ इसको अपोजिट करना हो तो क्या करोगे दीपक? अब 10 से शुरू करेंगे। नहीं, आई की वैल्यू किससे शुरू करेंगे? 10 से। और कहाँ तक चलाएंगे बताओ? 1 तक। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहली बार कितने स्टार प्रिंट करेगा? 10। फिर दूसरी बार कितने? 9, 8, ऐसे करके होता चला जाएगा ना बेटा। देखो, प्रिंट आई इंटू व्हाट स्टार। देखो दोनों तरफ से। और अब इंक्रीमेंट कराओगे या डिक्रीमेंट बताओ? आई माइनस इक्वल टू 1। देखो, देखो ऐसे ही चाहिए था ना हमें। समझ में आया नहीं है सब लोग बताओ? अब इसी की जगह पे एक बार घर से करना है आपको, कुछ टास्क दे रहा हूँ घर से करना है। जैसे इसी की जगह पे ऐसे कर लोगे ना, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, ये घर से हो जाएगा। ये लिख, ये पैटर्न आपको घर से करना है, एक बार लिख लेना आप लोग। फिर नेक्स्ट है, देखो एक और बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक पैटर्न। ठीक है, ये घर से करना है आप। ये दो पैटर्न लिख लेना आप। और एक पैटर्न और देता हूँ, ए बी, ए बी सी डी, ये घर से कर लेना है। ये तीसरा पैटर्न दिया। चौथा पैटर्न है ABCDEF GHIJ। 65 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो वो कैर प्रिंट करता है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जैसे ये प्रिंट कराना होना यदि आपको, देखो ऐसे करोगे, CHR ऑफ 65। 65 को यदि CHR प्रिंट करोगे तो देखो क्या, अरे 65 को देखो, देखो ये प्रिंट करेगा। समझ गया ना? तो अब यदि यही समझना है, 65 से अगली बार यदि भी प्रिंट करना है तो क्या करना है? 66। जैसे 66 लिखोगे तो क्या प्रिंट करेगा? ये भी। समझ गया ना लॉजिक? बाकी आप खुद समझ लेना। अब बढ़ाना किसको है? 65 को। ये सोच के थोड़ा सा करना है ये वाली प्रिंट, ठीक है? तो ABCD के लिए CHR प्रिंट करते हैं, और ये 26 तक बढ़ाते चले जाओगे तो पूरी जेड तक प्रिंट कर देगा। नहीं, तो ये था हमारा ये वर्किंग। तो अभी वो जो सबसे टिपिकल है, जो मैं बताता हूँ, जो सबसे टिपिकल है वो वाला करा देता हूँ मैं आपको। देखो, देखो एक ये प्रिंट कराना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। हाँ, हाँ, अब इतना में जनरली बना लोगे सारे। ये यहाँ पे तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या प्रिंट करने की नीड है? स्पेस। पहले कितने स्पेस है? 3 स्पेस। फिर कितना स्पेस है? 2 स्पेस। फिर कितना स्पेस? 1, और फिर 0। तो पहले हम किसके लिए काम करेंगे? स्पेस के। तो स्टार्टिंग में देखो, इसको एक सिंगल लूप से हो सकता है क्या? देखो ऐसा तो इसके लिए 3 लूप लगेगा, लेकिन सिंगल लूप से भी हो जाएगा। करा के दिखाता हूँ, देखो पहले स्पेस प्रिंट करा दो। देखो यदि हम यहाँ पे आई को 1 2 3 करेंगे, और इसको स्पेस को यदि मैं जे कहूँ, तो आई और जे के बीच में कोई रिलेशन बन पा रहा है बताओ? I1 है और जे कितना है? 3। I1 2 है और जे स्टार्ट लेकिन 1 से हो रहा है, लेकिन ध्यान रखो, और जे कितनी बार चल रहा है? 2। अगली बार 3। ये कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। बट एक चीज देखो, यदि इसको जस्ट अपोजिट घुमा दो तो एक रिलेशन बन जाएगी। आई की वैल्यू यदि मैं 4 3 2 1 करूँ, देखो सबके लिए अलग अलग। अब देखो आई की वैल्यू 4 है, तो जे कितनी बार है बताओ? मतलब क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि जे 1 से शुरू तो हो रहा है, बट कहाँ तक चल रहा है? लेस देन आई तक, एक पीछे तक। देखो 4 तो 3, 3 तो 2, 2 तो 1, और 1 तो 0। बन गया ना एक रिलेशन? अब जैसे ही देखो जे का, पहले ये काम कर लो स्पेस का, फिर चलेंगे स्टार्ट का। पहले जे का काम कर लो। मतलब एक क्लियर हुआ कि लूप आई को कहाँ से शुरू करना है? 1 से। और कहाँ तक चलाना है बताओ? लेस देन इक्वल टू, नहीं 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 बेटा, आई को 1 से शुरू करनी है ना हमें, तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 से शुरू करनी है ना, और कहाँ तक चलानी है? 1 तक।
अब इसके अंदर आके जे को कहाँ शुरू करोगे, 1 से। और कहाँ तक चलानी है बताओ जे को, जे को कहाँ तक चलानी है, लेस देन आई तक। और इसके अंदर क्या प्रिंट कराना है आपको, स्पेस। और स्पेस के लिए अच्छा, एक ही लाइन में मल्टीपल स्पेस है इसलिए इंट लगाना पड़ेगा। यदि नहीं एक ही स्पेस होता तो नहीं लगाना पड़ता। देखो एक लाइन में एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, एक स्पेस, दो स्पेस, तो मल्टीपल स्पेस है इसलिए इंट लगाना पड़ेगा। और इस लूप के अंदर किसको बढ़ाओगे, आई को या जे को, जे को, जे को बढ़ा दिया हमने। और यहाँ से बाहर आके आप क्या करेंगे बताओ, प्रिंट न्यू लाइन बनाने के लिए, वेरी गुड, अच्छा समझ रहे हो सब। और न्यू, इसके बाद न्यू लाइन बनाने के लिए क्या, अब क्या करेंगे, आई का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, माइनस। देखो बढ़िया, हाँ बस स्पेस प्रिंट हो गया। आउटपुट दिख रहा है आपको स्पेस, है ना। यदि नहीं प्रिंट दिख रहा है तो आपको देखो थोड़ा स्टार लगा के दिखाता हूँ, देखो समथिंग यही था काम करना। अब देखो ये तो चलो इसका तो मैंने कर दिया। अब देखो, अब सुनो मेरी बात को, देखो अब जैसे ही इसने जे का काम खत्म किया, तो न्यू ये कोड चलते हुए कहाँ जा रहा है, न्यू लाइन। अब न्यू लाइन में आने से पहले स्टार का काम करना है। तो पहली बार कितनी स्टार है, लेट्स देखो 1 बार, लेट्स से हमने इसको के लगाया, के पहली बार कितनी है, एक। दूसरी बार कितनी है, दो। तीसरी बार 1 2 3 4, चौथी बार कितनी है, समझ रहे हो। तो जितनी बार लूप चल रहा है उतने नंबर ऑफ स्टार है, यस और नो। तो क्या मैं एक ऐसा कर लेता हूँ, देखो एक वेरिएबल बाहर रख लेता हूँ लूप, क्यों, क्योंकि मैं जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार उसकी काउंटिंग बढ़ाता चलूंगा। तो सी को क्या रख लेता हूँ, 1। और इस लाइन से पहले ना स्टार का काम करना है, इस लाइन को चलने से पहले, क्योंकि इस लाइन चला वैसे ही न्यू लाइन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। के एक लेता हूँ, के की वैल्यू कहाँ से शुरू करना है, 1 से, क्योंकि स्टार कितने हैं, पहले 1 से शुरू कर दिया हमने। और यहाँ पे आके कोई बात नहीं, ये के को तो लूप के अंदर रखना पड़ेगा ना, क्योंकि बार और 1 से शुरू करना है। और के को कहाँ तक चलाना है बताओ, सी तक। बताता हूँ कैसे समझ में आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू सी। अब मैं सी को पढ़ाऊंगा, देखना ध्यान से, प्रिंट स्टार, और यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू, सॉरी एंड, है ना, यहाँ पे स्पेस दे दिया, के प्लस इक्वल टू 1। और यहाँ से बाहर आके किसको बढ़ाओगे बताओ, के को तो बढ़ा दिए लूप के अंदर। अब मैं सी को, अब समझ गया कि नहीं समझे, इससे क्या फायदा होगा, सी को चाहो तो नीचे बढ़ा दो लूप के नीचे आके। इससे क्या होगा कि पहली बार सी कितनी बार चलेगा, 1। दूसरी बार जैसे ही सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो ये के कितनी बार चलेगा बताओ, 2 बार। जैसे ही लूप तीसरी बार चला तो के की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो देख रहे हो ना, जितनी तो ये के कितनी बार चलेगा, जितनी बार लूप चला है, या सुनो। देखो यही तो मैं जगह कर रहा था, यही देखो समझ में आया नहीं यार, तुम लोग बताओ। अब इसको यदि मैं, देखो एक सब लोग समझना, यदि मैं इसमें ये चेंजिंग कर दूं, लेट्स बेटा आपको ये कर दूं 10, तो क्या इम्पैक्ट होगा बता सकते हो अब आप, अब 10 रो क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ। क्या इसको एक लूप से करना पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कितने लूप लग रहे हैं, 3। क्या एक लूप से पॉसिबल है पॉसिबल, देखो सुनो ध्यान से। जैसे अब देखो स्पेस कितना था आपका स्टार्टिंग में, जैसे लेट से हम ये प्रिंट करना चाहते हैं, लेट से एक लूप से करके दिखाता हूँ। क्योंकि जितने नंबर ऑफ लूप ज्यादा लग रहे हैं उतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। राइट, जब प्रोग्रामर हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो, जितना हो सके मिनिमम हो, मिनिमल माना जाता है। ये कैसे करेंगे, तो आप एक बार लॉजिक सोचो, पहली बार कितना स्टार्ट, कितना स्पेस बताओ। वेरी गुड बेटा, तो देखो पहले आई है हमारा, सॉरी ये नहीं होना चाहिए था, 4 3 2 1, नहीं। तो आई देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से। बट स्पेस स्टार्टिंग कितना है, 3, है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो स्पेस को मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो ध्यान से, आई मल्टीप्लाइड विथ I-1 मल्टीप्लाइड विथ स्पेस। तो पहली बार कितना स्पेस प्रिंट कर देगा, 3 कर देगा, कर दिया। और और एक वेरिएबल लेता हूँ जे, जे की वैल्यू क्या, जे क्या है हमारा देखो, हम यहाँ पे देखो कितनी चीजें हमें प्रिंट करानी है ओवरऑल, ध्यान से देखना। एक तो आई हमारा रो के लिए है, जे हम ले लेते हैं स्पेस के लिए, और के ले लेते हैं स्टार के लिए, ठीक है। देखो स्पेस को प्रिंट कराने के लिए हमें जे, जे है हमारा, तो जे के लिए मैं क्या करूंगा, जे को शुरू कहाँ से करूंगा, 1 से। या फिर आप आई को, आई का काम जे कर देगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड, तभी समझ में आएगा ज्यादा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं एक आई की वैल्यू लिया 4 टाइम, ठीक है।
लूप कहाँ तक चलाऊंगा, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। लूप के अंदर आए, लूप के अंदर आए, सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, स्पेस। स्पेस के लिए मैं क्या ऐसे करूँ, मैं आई माइनस वन, ठीक है, मल्टी माइनस होकर आई की वैल्यू जो भी रहेगी उससे एक कम हो जाएगा। और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में किससे करा रहा हूँ बताओ, स्पेस। तो पहली बार कितनी स्पेस प्रिंट करेगा बताओ, 3 स्पेस। देखो अभी ये एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू ये क्या है, स्ट्रिंग है ना ओवरऑल। तो स्ट्रिंग के साथ दूसरी चीजें जैसे स्ट्रिंग को करें तो कौन कैट कर जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जे एक वैल्यू दिया जिसकी वैल्यू कहाँ शुरू किया, प्लस जे इंटू जे इंटू, तो जे की पहली बार वैल्यू क्या रही होगी बताओ, वन। तो वन इंटू स्टार कितना होगा, एक स्टार। और ये दोनों कौन कैट कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है अपने आप में स्ट्रिंग ही तो है। अब मुझे बताओ आई की वैल्यू डिक्रीज करानी थी तो माइनस वन हो गया, और जे की वैल्यू क्या करानी है, जे की वैल्यू क्या कराओगे, इंक्रीज ना, क्योंकि पहली बार एक स्टार दूसरी बार, तो जे प्लस इक्वल टू वन। तो लूप से ये बाहर है तो पहली बार वन रहेगा, दूसरी बार ऐसे ही लूप चलेगा, क्या हो जाएगा देखो। थोड़ी इसकी ना यही दिक्कत है, देखो ये थोड़ा सा स्टार इधर उधर लग रहा है ना, इसको सेट करना पड़ता है। हाँ ठीक हो गया, देखो सिंगल लूप से भी हमारा काम बन सकता है, बट वही है ध्यान देना होगा लूप की वर्किंग पे। देखो अब इसका अपोजिट क्या है तो दीपक हो जाएगा घर से, एक लूप से। ये तो मैं समझाने के लिए किया, जनरली लोग इसी को फॉलो करते हैं ज्यादा। ये तो था आपको लूप के कॉन्सेप्ट समझाना था। तो एक लूप एक, आप ना वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर, क्या गवर्नेंस। हाँ समझाता हूँ, देखो देखो इसकी लॉजिक क्या लिखा हूँ मैं, सो देखो आप, मैंने जे की वैल्यू पहली बार क्या ले रखा हूँ, 10। जे की वैल्यू क्या है हमारी, 10। आई की सॉरी 10 है, और जे की वैल्यू कितनी है, 1। अब आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 10। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे आए, यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू थी 10 माइनस वन, तो 9 हो गई। और 9 इंटू स्पेस, इसको आपने पढ़ा था, 9 स्पेस प्रिंट कर दिया इसने, कर दिया। और सेम टाइम में कॉन्कॉर्डिनेट हो रहा है किसके साथ बताओ, जे इंटू स्टार। तो जे की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन इंटू स्टार। तो कितनी बार स्टार हुआ होगा, एक बार। तो ये दोनों कॉन्कैटिनेट करके रिजल्ट बना। ये पूरी रिजल्ट पहली बार लूप चलने की वजह से बना है। और जैसे ही न्यू, जैसे ही देखो ये जे यहाँ पे आया, यहाँ प्रिंट का नेचर था। प्रिंट का नेचर क्या है, जैसे ही ये प्रिंट किया जस्ट इसके न्यू लाइन में लाके रोक दिया स्टॉप। अब यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तो आउटपुट तो यहाँ पे आकर रुकी हुई है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे रुकी हुई है। और यहाँ पे आई की वैल्यू का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। तो 9 से अभी ये 10 से अभी ये क्या हो चुका है, 9। और जे से ये क्या हो चुका है, 1 से क्या हो चुका है, 10। मतलब आई 9 हो चुका है और जे कितना हो चुका है, 10। वापिस गया, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यस। यहाँ पे आया 9 माइनस वन, तो ये क्या वैल्यू हो गई, 8। तो 8 इंटू स्टार, तो 8 स्पेस यहाँ तक आ चुका हूँ मैं प्रिंट करके। और जे मल्टीप्लाइड विथ स्टार, तो कितने स्टार होगा बताओ, 2 इंटू स्टार, 2 स्टार। तो ये पूरी कॉन्कैट करके एक रिजल्ट बन गया पूरी ऐसे ही। और प्रिंट का नेचर क्या था, जैसे ही इसने प्रिंट किया आउटपुट इनको कहाँ लेके आ गया, न्यू में। इस तरह से मूव करते करते कहाँ पहुंचेगा, वन तक। और जैसे ही एक बार जैसे 9, 1 माइनस वन, जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन वन या नो, कंडीशन फॉल्स, और यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा बाहर। समझ में आया अब, और नो कौन बोल रहा है जी, क्यों नहीं आ रहा बताओ, कहाँ नहीं समझ आ रहा बताओ, कहाँ नहीं आया। आप स्ट्रिंग भूल गए, देखो जैसे लेट से यहाँ पे देखना फिर आ जाएगा समझ में, 1 इंटू राम। तो क्या प्रिंट करेगा ये बताना, दोनों तरफ का स्पेस दे रखा हूँ। तो एक बार राम प्रिंट करेगा, यहाँ पे 2 इंटू राम लिखूंगा तो क्या प्रिंट करेगा देखो। ये यही लॉजिक प्रिंट, यही मैं वहां यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहली बार स्पेस के साथ किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्पेस को। देखो ये 3 स्पेस प्रिंट किया, और इसमें मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, कौन कोऑर्डिनेट किसका कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आई का। देखो तो अभी मुझे क्या आउटपुट आएगा बताना सर, ये अभी बताना क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, 3 स्पेस एक स्टार आएगा ना। देखो आया 3 स्पेस एक स्टार। अब मैं यहाँ पे किया, देखो 2, और यहाँ पे कर दिया 2।
तो दो स्पेस दो स्टार, यही तो लॉजिक फॉलो कर रहा हूं मैं। आया आप समझ में? मोहित इतनी इंपॉर्टेंट बात ना कैफेटेरिया में जाके दोनों कर लीजिए, जाइए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अब बाहर जाके कर लीजिए ना फिर बात। नहीं खत्म होगी ना, अभी 2 मिनट तो बच रही है। 10 मिनट भी तो लेट चला था हमारी क्लास, तो 10 मिनट थोड़ा और डिस्कस कर लेना। टॉपिक भी तो खत्म कर लिया है, जल्दी जल्दी, थोड़ी लेट हो रही है क्लास। तो आज हमारा ये वाइल लूप था, यही तक था हमारा वाइल लूप का डिस्कशन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ सब लोग। यही तक थी हमारी वाइल लूप की वर्किंग। और कोई क्वेश्चन हमें यहाँ तक हो तो बताओ। तो एक बार घर से पढ़ना है, ये जितने भी पैटर्न थे मैंने आपको बता दिया, और घर से करना है, इसको जस्ट अपोजिट करना है। और हम कल से शुरू करेंगे फोर। अब कल से करेंगे, क्या हुआ? हम स्टार्ट करेंगे फोर लूप। अब देखो, ये इजी है फोर लूप ना, सबको समझ में आ जानी है, रियली इजी है बहुत ज्यादा। अरे यार, ऐसा लग- totally disturb। देखो, अभी तक फाइल लूप जो था एक फिक्स, मेरी कहाँ मैच है कॉल पे की। ऐसा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो फोर लूप ना कल, लेकिन कल से हम फोर पढ़ेंगे। और फोर में बड़ा आसान है, 1-2 दिन में खींच जाएगी खत्म। मतलब इस वीक में हम पाइथन 50-60% कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट अपनी अटेंडेंस बना लेते हैं, एक बार रुक जाना सब लोग, 2 मिनट रुके। कल करूंगा बाकी क्लासेस। बातें ना करें, 5 मिनट बातें ना करो। धीरज है, नेहा, नेहा भी है, सुदेव है, सचिन, सचिन फोगाट, निशांत है, मानसी, अजय, दीपक है, देवेंद्र, देवेंद्र, अवेंद्र है ऑनलाइन में, प्रतीक, प्रतीक, मोहित 18729 मोहित का है, चंद्र प्रकाश है, साहिल 18845 साहिल आपका है, राजवीर, राजवीर, राजवीर नहीं है, कशिश नहीं है, कंचन है क्या, कौन राजवीर है? ठीक है ठीक है ठीक है, राजवीर। कंचन है, यस, यास है, यस है, हृदेश है, और क्या? अब कोई हम में से जिनका अटेंडेंस मैंने नहीं करा? तुषार आईडी बताइए, तुषार। 17144। अभी एक्सेल जो पावर बीआई के लिए ज्वाइन किए वो नहीं, जो पाइथन के लिए ज्वाइन किए उनकी बात कर रहा हूँ। शिवा पाइथन के लिए ज्वाइन किए हो ना? क्या? क्या साहिल? आपकी आईडी साहिल 17916। आप बताओ अपनी आईडी, और कोई हम में से? हृदय का हो चुका है, हृदय आपका बनाया तो मैंने अभी। गणेश अभी पाइथन के लिए ज्वाइन किए हो ना? गणेश आईडी बताओ गणेश। अच्छा, ये वो हैं जो बीच में छोड़ देते, देखो क्लास रेगुलर ले लो, फिर हम बीच में अदरवाइज आईडी डिलीट कर देते हैं फिर आप। अच्छा ठीक है, और कोई जिनका अटेंडेंस हमने नहीं किया? सी आई डी 20095। और कोई न्यू? सीखा आप बेटा, पावर बी के लिए ज्वाइन किया, एक्सेल पावर पाइथन के लिए? ओके सुषमा, आईडी सुषमा 19162, ठीक है। और कोई? ओके ओके सॉरी बेटा। और हम में से जिनका अटेंडेंस में नहीं किया? कौन? अरे गौर ने आपका तो कर दिया, और कौन बच रहे हैं?
आपका अभिषेक आईडी बताओ। 19150। अभिषेक के दोस्त, अभिषेक के बगल में भाई साहब आप। आईडी योगेश 18। हाँ क्या क्या करूं? हाँ तो इसका क्लास में फिर कैसे बैठा है? जाएगी अटेंडेंस अब तो। काउंटिंग चलती है कैमरे से हमारी। ठीक है, ओके, तो थैंक यू। पावर वीक लिए रिज्वाइन कर ले जो बच्चे हैं।